अब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जब हम होलिस्टिक अप्रोच की बात कर रहे हैं फिटनेस में, तो अगर हम होलिस्टिक अप्रोच की बात करें तो योग एक ऐसी विधा है, एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम स्वयं को बिल्कुल फिट रख सकते हैं। ना केवल अपना शरीर बल्कि मस्तिष्क, मन, बुद्धि सभी योग के द्वारा फिट रखे जा सकते हैं, एकाग्र रखे जा सकते हैं और अपने आप को जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयों के लिए भी हम तैयार रख सकते हैं, क्योंकि हमारा न केवल शरीर फिट होता है योग से, बल्कि हम मस्तिष्क को भी फिट रख सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे योग के एक्सपर्ट डॉक्टर अंजनी कुमार दुबे जी, जो कि योग प्रशिक्षक हैं और साथ ही ग्लोबल ई कैंपस के चीफ एडिटर भी हैं, को आमंत्रित करती हूँ कि सर आप हमें योग के द्वारा किस तरीके से हम फिट रह सकते हैं विषय पर आप हमारा मार्गदर्शन करें। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम। आप सभी ब्रह्म स्वरूप मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। सभी लोग सर्वप्रथम आंखें बंद कर लें, जहां भी बैठे हुए हैं अपनी मेरुदंड को सीधा कर लें, स्पाइन को सीधा कर लें, आंखें बंद, मन शांत और सहज। धीरे धीरे गहरी सांस भरें, धीरे धीरे गहरी सांस निकालें। डीप ब्रीदिंग करेंगे। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में एक रिदम, एक लय का निर्माण करें। एक बार गहरी सांस भरते हुए ओम का उच्चारण करें। अपने मन में अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें, हे परम चेतन स्वरूप, आप मुझे अपनी योगिक शक्ति प्रदान करें और विश्वास करें कि वह आपको अपनी योगिक शक्ति प्रदान कर रहे हैं। आपका पूरा स्वरूप तेजोमय प्रकाशमय होता जा रहा है। मन को पूर्ण, शांत और सहज भाव की तरफ ले जाएं। अपने आप को जुड़ें, अपने इंद्रियों को अंतर्मुखी बनाने की प्रेरणा दें। अपनी त्वचा, अपनी संवेदिकाओं से जुड़ें। बाह्य वातावरण में व्याप्त नाद, वायु, तेज, गंध और रस का अनुभव करें। देखें आपको एक दिव्यता की अनुभूति हो रही है। आपका पूरा स्वरूप शांत और निर्विकार होता जा रहा है। सबसे पहले अपने स्थूल शरीर अर्थात फिजिकल बॉडी से एस्ट्रल बॉडी की तरफ बढ़े। आपका जो एस्ट्रल बॉडी है उसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं और यह सूक्ष्म शरीर प्राणमय, मनोमय कोश से निर्मित है। आपका एक कॉजल बॉडी जो आपके अंदर का आनंद और बुद्धि का संयोग है, विज्ञानमय और आनंदमय कोश से निर्मित है। इसे देखें, महसूस करें, अपने आप से जुड़ते हुए आनंद की अनुभूति करें। अब आपको महसूस होगा कि आप एक परम तत्व के अंश हैं। आप अपने आत्म तत्व की अनुभूति करें। धीरे धीरे आप उस सुप्रीम पावर से, जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, जो ध्वनि के रूप में है, जो शब्द के रूप में है, जो कभी क्षरित नहीं होता, इसीलिए उसे अक्षर कहते हैं। शब्दम ब्रह्मेति तम प्राह साक्षात देवा सदा शिवा अनाहतेषु चक्रेषु सा शब्दा प्रकृता। उस शब्द रूपी ओंकार जो समस्त सत्ता में व्याप्त है, जो निराकार होते हुए भी साकार है, साकार में उसका ही प्रतिरूप है, जो विचार रूप है, जो संकल्प रूप है, जो कर्म रूप है, उस अनंत चेतन से जुड़ जाए। यहीं से योग प्रारंभ होता है। अब अपने इष्ट देव को मन ही मन प्रणाम करें और दोनों हथेलियां आपस में रख लें, गरम करें, आंखों पर रखें। अब धीरे से चेहरे की मालिश करते हुए आंखें खोल लें।
यह योग का प्रारंभिक अभ्यास है। जब आप योग प्रारंभ करते हैं तो आप अपने शरीर को अपने मन से, अपने प्राण चेतना से जोड़कर सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम मैं इस वेबिनार की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर मनोरमा सिंह जी को सादर प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ इस वेबिनार के संरक्षक माननीय कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय प्रोफेसर आलोक कुमार जी को सादर प्रणाम करता हूं। इस वेबिनार में उपस्थित मूर्धन्य विद्वानों में अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। आदरणीय संजय कुमार जी को, संजय दिवाकर जी को, अनंत मिश्रा जी को, डॉक्टर अंशु केडिया जी को, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी को, सभी को मैं अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। इस वेबिनार में जो विद्यार्थी हैं, जो भाई हैं, जो बहनें हैं, उन सभी को मैं अपना ही स्वरूप मानते हुए, अपने आप को उस परमात्मा तत्व का अंश मानते हुए प्रणाम करता हूं। इस वेबिनार का जो टॉपिक है वह है फिट इंडिया मूवमेंट, अ होलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स फिटनेस। फिट इंडिया मूवमेंट क्या है, ये सबसे पहले हम जान लें। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत ही सारगर्भित, कम शब्दों में बहुत अच्छा अनुभव दिया है और फिट रहने की कला भी बताई है। यह फिट इंडिया मूवमेंट हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पना से प्रादुर्भूत हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले स्वच्छता अभियान का प्रारंभ किया। उसके बाद में योग आंदोलन को प्रेरित किया। स्वच्छता और योग फिट रहने के पूर्व अभ्यास हैं। योग हमें स्वच्छता के साथ फिटनेस की तरफ प्रेरित करता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें सबसे पहले स्वच्छता के लिए प्रेरित किया, जो हमारे योग के पहले अंग के तथा दूसरे अंग में समाहित है। महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग हैं, जिनमें यम और नियम, ये दोनों विचारों को, मानसिक मूल प्रवृत्तियों को, जन्मजात मूल प्रवृत्तियों को तथा शारीरिक तथा सामाजिक स्वच्छता के साथ साथ वातावरण की स्वच्छता की तरफ प्रेरित करता है। उपनिषदों में आया है कि विचारो औषधि, विचार को औषधि के रूप में माना गया है और स्वास्थ्य के लिए औषधि, जब हमारा स्वास्थ्य विकृत होता है, ऐसी अवस्था में हम औषधियों को ग्रहण करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने देखा कि स्वच्छ रहना अत्यंत आवश्यक है। यदि हमें फिट रहना है और इंडिया को हिट बनाना है तो निश्चित तौर पे हमें स्वच्छता अपनानी होगी। अष्टांग योग में सबसे पहले यम का वर्णन आता है, जिसमें अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का अनुपालन बताया जाता है। यह पांचों सिद्धांत हमारे वैचारिक और नैतिक मूल्यों के उन्नयन के लिए, उनके परिष्करण के लिए, उनके शुद्धि के लिए अपनाए जाते हैं। उसके बाद में नियम आता है, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। इसमें शौच शारीरिक शुद्धि, वातावरण की शुद्धि और शरीर के अंतर शुद्धि के लिए, जैसे धोती, वस्ती, नेति, नौली और त्राटक जैसे षट कर्म का अभ्यास किया जाता है। इनमें आपको शरीर का शोधन तो करना ही करना है, साथ ही साथ अपने चारों तरफ के परिवेश को भी शुद्ध बनाने के लिए एनवायरनमेंट के साथ जुड़ना होगा। वृक्षों का रोपण करना होगा, जिससे हमें शुद्ध
वायु मिल सके। और शुद्ध वायु को ग्रहण करने के लिए हमें नेजल ट्रैक को साफ करना होगा। इसके लिए हम जल नेति, सूत्र नेति और रबर नेति करते हैं, घृत नेति करते हैं। हमें अपने रसेंद्रिय को जो हम खाएं वो पच जाए, उसके लिए जीवा, मूलधोती और स्टमक को प्यूरिफाई करने के लिए आप कुंजल क्रिया करते हैं। आंखों को दिव्यता प्रदान करने के लिए, जैसे बाह्य दृष्टि जब शुद्ध होगी तो हम जो भी वस्तुएं देखेंगे उसका परसेप्शन अपने अंतर्दृष्टि के साथ समन्वित कर सकेंगे। उसके लिए हमें त्राटक का अभ्यास करना होता है, कर्णधावती सुनने की क्षमता का विकास करने के लिए, कपालभाति मस्तिष्क से जो नर्व सिस्टम जुड़ा हुआ है कपाल रंध्र के शोधन करने के लिए, और डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। यह यहाँ पर शौच के साथ ही जुड़ा हुआ है। शौच अर्थात स्वच्छता, क्लीनिंग प्रोसेस, वो क्लीनिंग प्रोसेस जो बाह्य है, एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है और इन्वायरमेंटल भी आपको करना है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिट इंडिया मूवमेंट को सक्रियता प्रदान करने के पूर्व हमें स्वच्छता की तरफ प्रेरित किया, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बहुत ही प्रिय प्रेरणा थी। उन्होंने स्वतंत्रता को स्वच्छता से जोड़ा था और उन्हीं सिद्धांतों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया। योग के दृष्टि में स्वच्छता के लिए हमें सब आवश्यक है, संतोष और तप, यह दोनों प्रक्रियाएं हमें जो भी हम करते हैं उसमें एक स्थिर चित्तता प्रदान करती है, एक स्टेबिलिटी देती है। वो कहती है जब हम संतोष की भावना लाते हैं तो हमारे कर्मों में शुद्धता आती है, हम अनावश्यक तनाव में नहीं आते, हम जो करते हैं जो भी हमें प्राप्त होता है उसमें हम संतुष्टि का भाव लाते हैं और आगे कार्य करने की प्रेरणा हमें मिलती है। जब हम कोई कार्य करते हैं और उस कार्य में हमें दुख नहीं बल्कि सुख की अनुभूति होती है, वह तप होता है। जैसे अभी पूर्व वक्ता मोहम्मद उबैद कमाल जी ने अभी ये बात रखी है, जो क्रिकेटर हैं और वो रिनाउंड क्रिकेटर हैं, और उन्होंने अपने अनुभवों को जोड़ते हुए बताया कि आपको फिट रहना है और फिटनेस के लिए अनुशासन आवश्यक है। तो अनुशासन कब होगा? जब आपको अपने प्रैक्टिस में, आप जो डेली प्रैक्टिस करते हैं फिटनेस के लिए, चाहे वो जिम करते हो, चाहे तैराकी करते हो, चाहे दौड़ते हो या पैदल चलते हो, इन सभी में आपको कष्ट नहीं सुख की अनुभूति होनी है। यदि आप कष्ट की अनुभूति करते हैं तो तप नहीं होगा और उसमें आपका मन नहीं लगेगा और आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे। आपको स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज नहीं होने देने, बल्कि आपको एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करना है और उसके लिए आपको आनंद पूर्वक जो भी अभ्यास करें उसमें करना है, और ऐसी अवस्था में ये तप कहलाता है। तो जो आप कर्म करते हैं उसके लिए कठिन अभ्यास करना पड़ता है। यदि आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है, अच्छा धावक बनना है, अच्छा लेखक बनना है और अच्छे वैज्ञानिक बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो इन सभी के लिए आपको एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। उस ट्रेनिंग में आपको कठिनाई आती है, लेकिन आपको कठिनाई का अनुभव नहीं करना है बल्कि उसमें रस लेना है। करना तो आपको है ही है, जब करना है तो उसे आनंद पूर्वक करें, तो यह तप हो जाएगा। और तप के साथ साथ आपको अपने शरीर का अध्ययन करना है। आपको स्वाध्याय अर्थात आपको अपने शरीर क्रिया विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, आपको अपने शरीर की संरचना का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ अच्छे सदग्रंथों का अध्ययन करना है। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको डॉक्टर से संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करना होगा, वो चाहे प्राच्य ग्रंथ हो, जैसे जो हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में और सामवेद में भी आपको शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित सूत्र मिल जाएंगे, उपनिषदों में मिल जाएंगे। आपको उन्हें कोरिलेट करते हुए प्राच्य विद्या को और आधुनिक विद्या को एक दूसरे से जोड़कर आगे बढ़ना है। यही स्वाध्याय कहलाता है, अर्थात स्व का अध्ययन करना। इसके बाद में आता है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के प्रति अपने अंदर समर्पण की भावना करना।
जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो नास्तिक हैं, वह प्रकृति को मानते हैं। स्वयं को मानना, आप ईश्वर को नहीं मानते कोई बात नहीं, आप अपने आप को माने, आप अपने आप को पहचाने। सेल्फ रियलाइजेशन करने की जो प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया में समर्पण की भावना आपको सहयोग देती है। इसलिए हम ईश्वरीय सत्ता को मानते हैं क्योंकि वह निराकार है। जैसे एक बल्ब में जो प्रकाश आता है वह साकार रूप में दिखाई तो पड़ता है, लेकिन यह प्रकाश कहाँ से आता है, वह तारों में कैसे गति करता है, वह निराकार होता है। जैसे हवा चलती है और आप महसूस करते हैं, लेकिन वह निराकार होते हुए भी साकार की अनुभूति देता है। यदि हम हवाओं को कंप्रेस्ड मोड में ले आए तो उनके विभिन्न प्रकार के रंग में आ जाते हैं, लेकिन वह हवाओं का कंपोजिशन होता है, ना कि वह वायु या प्राण चेतना होती है। प्राण चेतना और वायु निराकार है कि किसी तरह यह पंच महाभूत जो ईश्वर की सृष्टि है वह सब निराकार है। इनके प्रति हमें समर्पण की भावना अर्थात डिवोशन लाना है। जब हम इनके प्रति डिवोटेड होंगे तो हम अपना पूर्ण श्वसन क्रिया करेंगे, गहरी सांस भरेंगे और अच्छा जल पिएंगे, खूब पिएंगे, खाना चबा चबा करके खाएंगे, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ हो। इस तरह से ये 5 सिद्धांत नियम के हैं जो आपके स्वच्छता में आते हैं। ये एथिकल और मोरल वैल्यू को बढ़ाते हैं, जो फिटनेस का पहला सूत्र है। यदि आपको रहना है तो अभी आदरणीय डॉक्टर संजय दिवाकर जी ने बताया था कि यदि आप अपना फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो सुबह 4 बजे उठ जाइए, आराम से शौच क्रिया करिए, स्वच्छ होकर के बैठ जाइए, एक फ्रेश वातावरण में बैठिए और एयर को बहुत आराम से स्लोली इनहेल करें, स्लोली एक्सहेल करें। ये आप बहुत शांत मन से करेंगे, आपका मन शांत होगा, आपके शरीर में जो एंटी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होगा वो आपके दर्द को खत्म कर देगा और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करेगा, साथ साथ आपके इम्यून सिस्टम को एनहेंस करेगा। इस तरह से आप फिटनेस की तरफ बढ़ेंगे। संजय दिवाकर जी ने अभी आपको ये बताया है कि यदि आप केवल अनुशासनबद्ध होकर के, अनुशासित होकर के आप केवल उठना शुरू कर देते हैं, नहाना शुरू कर देते हैं, तो आप स्वास्थ्य की तरफ बढ़ने लगते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी को लक्ष्य लेकर के आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने देखा कि आप स्वच्छता तो जान चुके हैं, अब आपको आवश्यकता है योग की। योग एक ऐसी विधा है, एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा विज्ञान है जो आपको अपनी इंद्रियों से, अपने शरीर से, अपने अंगों से, अपने मन से जोड़ता है। जब यह जुड़ जाता है तो आप आत्म तत्व की अनुभूति करते हैं, आप अपने आप को पहचान जाते हैं, आप अपने अंदर निहित क्वालिटीज को पहचान करके उसे कार्यात्मक रूप में परिणित कर देते हैं। जितने भी वैज्ञानिक हुए हैं ये अपनी जन्मजात प्रतिभाओं को पहचान करके उन्होंने उसको परिष्कृत किया और परिष्कृत करके इस सृष्टि को और इस धरा को एक नव सृजन दिया। नव प्रवर्तन, नव सृजन और डिस्कवरी, ये सब आपके आत्म तत्व के बोध के साथ जुड़ी है। योग में महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। ये चित्त की वृत्तियां जो हैं, वो जो आंखों का स्वभाव है देखना, कानों का स्वभाव है सुनना, जीवा का स्वभाव है रस ग्रहण करना, त्वचा का स्वभाव है स्पर्श की अनुभूति करना। ऐसे ही हमारी जो पंच कर्मेंद्रियां हैं और पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनके विषय अलग अलग कार्य हैं। इनको हमें कोऑर्डिनेट करना है। एक कोऑर्डिनेट कैसे होंगी? जब हमारी इंद्रियां और मन एक दूसरे से जुड़े होंगे। और इंद्रियां और मन कब जुड़े होंगे? जब हमारे सभी अंग सुचारू रूप से काम कर रहे होंगे। ये सुचारू रूप से अंग कब कार्य करेंगे? जब हम शरीर को गति देंगे और गति देने के बाद उसे स्थिर करेंगे। वह स्थिरता ऐसी होनी चाहिए जो सुखप्रद हो और आपको लॉन्ग ड्यूरेशन में भी सुखप्रद स्थिति की अनुभूति कराता है। वह आसन है शरीर की वह स्थिति जो आपको सुखप्रद
अवस्था में ले जाती है और वह अधिक समय तक स्थिर रहती है। स्थिरम सुखमासनम, आप आसन को दृढ़ करते हैं। आसन अर्थात शरीर की कोई भी अवस्था, जैसे आप लिख रहे हैं तो आप झुक करके लिख रहे हैं तो आपको रीढ़ में दर्द नहीं होना चाहिए, आपके स्पाइन में कोई डिफॉर्मिटी नहीं आनी चाहिए। उसके लिए हम अभ्यास करते हैं, विभिन्न प्रकार के आसनों का अभ्यास करते हैं। हमारे ऋषियों ने 84 लाख आसन का निर्माण किया था। 84 लाख योनियों से 84 लाख आसन लिए गए। हमारे ऋषियों का ये मानना है, जो वैज्ञानिक थे उनका एक मानना था कि सभी जीव जंतुओं, औषधियों, वनस्पतियों में कोई न कोई गुण व्याप्त होता है। उन्हीं गुण को आत्मसात करते हुए जैव जगत से, चर अचर से, जंतुओं से आसन का निर्माण हुआ। जैसे मंडूक आसन मेढक से, ताड़ासन ताड़ वृक्ष से, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन आदि अनेक प्रकार के आसनों का उन्होंने निर्माण किया। पद्मासन कमल से उन्होंने देखा कि किस जंतुओं में, किस आकृति में, किस अवस्था में क्या गुण है, उस गुण को ग्रहण करते हुए आसन का निर्माण किया। और आसन इसलिए निर्मित किया गया कि हमारी मांसपेशियां, रस, रक्त, मज्जा, मेद, अस्थि ये सब सक्रिय हो, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारी फिजिकल बॉडी कंप्लीट हो जाए और उसे फिट बना सके। इसीलिए आसन की बात आई। आसन के अभ्यास से हमारा शरीर स्वस्थ होता है और हमारी प्राण शक्ति रुकने लगती है, अर्थात हम वायु धारण करने की क्षमता जो हमारी है वो बढ़ जाती है। और इसको वायु धारण करने की क्षमता को विकसित करने के लिए प्राणायाम एक चौथा अंग के रूप में ग्रहण किया गया। यह इसमें है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की गति का विच्छेदन करके हम अपने प्राण शक्ति का उत्थान करते हैं। पहले हम अपने श्वसन क्रिया को डायनेमिक रूप में ले जाते हैं, डायनेमिक एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करते हैं। देन हम अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डायनेमिक एनर्जी से कोरिलेट करके उससे सर्कुलेट करके और उसे कंट्रोल कर लेते हैं। यह प्राणायाम का अभ्यास है। प्राणायाम के अभ्यास से आपकी श्वसन क्रिया आपके कंट्रोल में आ जाती है, नियंत्रण में आ जाती है। जैसे ही आपकी प्राण क्रिया नियंत्रित में होती है, वैसे ही आपका मन नियंत्रित होने लगता है। मन का कार्य है विचार करना और वह विचार सकारात्मक होना चाहिए, इसलिए हमें प्राण पर ध्यान देना होगा और सकारात्मक गति को बढ़ाना होगा। उसके लिए हमें प्राणायाम के बाद में आता है इंद्रिय निग्रह, जिसको कहते हैं हम कि प्रत्याहार। अपने इंद्रिय को निग्रह करते हुए, उसको देखते हुए उसे अंतर्मुखी करने का जो अभ्यास है वह तदेवात्मात्म निर्भासन स्वरूप शून्य में। इसके बाद में ये प्रत्याहार आता है। प्रत्याहार वो हमें प्रत्याहार का अभ्यास करना होता है। प्रत्याहार के बाद में आता है धारणा का अभ्यास। देश बंधस चित्तस्य धारणा, जब हम किसी विषय में अपने आप को आबद्ध कर देते हैं और कष्ट की अनुभूति नहीं होती है, वह धारणा कहलाती है। और जब धारणा का अभ्यास हमारा दृढ़ होता है तो हम उसे आगे बढ़ते हैं। ये अवस्था हमारी ध्यान की अवस्था होती है। ध्यान की अवस्था में ही मन निर्विषय हो जाता है। ध्यानम निर्विषयम मना, अर्थात जो मन का विषय है वह आत्मचिंतन है, आत्मबोध की अवस्था की तरफ ले जाता है। अर्थात हम अपने आप को पहचानते हैं, अपने गुणों को परिष्कृत करते हैं और उसमें आनंद की अनुभूति करने लगते हैं। तत्र प्रत्येक कांता ध्यानम, जैसे तेल की धार अविचल रहती है, गति तो होती है लेकिन उसमें विक्षोभ नहीं होता है। विक्षोभ रहित अवस्था, मन के तरंगों की विक्षोभ रहित अवस्था ही ध्यान है। और यह ध्यान की अवस्था हमें शरीर से और मन से पुष्ट करती है। हमें फिजिकल हेल्थ
प्रदान करती है, साथ में मेंटल हेल्थ प्रदान करती है। मेंटल हेल्थ जब हमारा फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों कंप्लीट होता है, तब हम सोशल हेल्थ की तरफ बढ़ते हैं। हम अपने आसपास के वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना सीख जाते हैं, और यह सामंजस्य इस प्रकार होता है कि आप कमल के पत्ते की सदृश हो जाते हैं कि जल में रहते हुए भी जल की तरंगों या जल की बूंदों से आप अप्रभावित होते हैं। वह अप्रभावित अवस्था ही तदेवात्मात्म निर्भासम स्वरूप शून्य में समाधि, आप शून्य अवस्था अर्थात आनंद की अवस्था में आ जाते हैं। आपको किसी के बात से कोई कष्ट नहीं होता। इस तरह से 8 अंगों के परिश्रम से योग संपन्न होता है। अब योग जब संपन्न हो गया तो हमारा फिट इंडिया मूवमेंट आगे बढ़ने लगा, अर्थात हम फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ के बाद में स्पिरिचुअल हेल्थ को प्राप्त करके हम तत्वमसि की भावना से प्रेरित हो जाते हैं। हम सर्वम खलविदम ब्रह्म की कल्पना करते हैं। हम कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और जो आप में है वह मुझ में है। अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, जो तुझ में है वह मुझ में है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, जो सृष्टि के कण कण में ब्रह्म का निवास है। अपना और पराया का भेद दूर हो जाता है। ऐसी अवस्था में योगा कर्मस कौशलम की उक्ति चरितार्थ होती है। आपके कर्मों में कुशलता आती है, आपकी स्किल निखर उठती है, और आप बहुत ही अच्छे से कार्य करने लगते हैं। इस तरह से आप फिट इंडिया मूवमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि हमारा फिट इंडिया मूवमेंट तो अब चल रहा है, लेकिन इसे और गति देनी है। हमारे इस देश के एक बहुत बड़े खिलाड़ी थे, आदरणीय ध्यानचंद जी, जो हॉकी के खिलाड़ी थे। उनके जन्म दिवस के अवसर पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री ने विचार किया और उन्होंने राष्ट्रीय खेल दिवस के समय फिट इंडिया मूवमेंट को संचालित किया। फिट इंडिया मूवमेंट का लक्ष्य था कि हम शहर से लेकर गांव तक सभी लोग एक साथ जुड़ जाएं, अपने शरीर को स्वस्थ कर लें, और शरीर को स्वस्थ करने के साथ अपने आप को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपका मन स्वस्थ होने लगेगा। मन स्वस्थ होगा तो आप स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे। अब जब स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे तो आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होगा। वह आध्यात्मिक ऊर्जा आपको आगे बढ़ाएगी। इस तरह से आयुर्वेद की उस उक्ति को आप चरितार्थ करेंगे जिसमें कहा गया है, संदोषा समाग्निश्चा संधातु मला क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रियमना स्वास्थ्यम इत्याविधीयते। हमारे शरीर में सभी दोष सम होने चाहिए। दोष क्या है? वात, पित्त, कफ, ये त्रिदोष है, और ये त्रिदोष सिद्धांत पर आयुर्वेद कार्य करता है। आयुर्वेद एक जीवन पद्धति है, योग उसका पूरक है। योग और आयुर्वेद एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। योग कहता है कि हमारा शरीर 5 महाभूतों से निर्मित है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि और जल, ये 5 तत्व हैं। इन तत्वों से हमारा शरीर निर्मित है। इन्हीं 5 तत्वों से त्रिदोष की उत्पत्ति होती है, जिसे हम वात, पित्त, कफ कहते हैं। जब ये त्रिदोष शरीर में सम होते हैं, समान अवस्था में होते हैं, तो शरीर स्वस्थ रहता है। जब इनमें विकृति आती है या इनमें कमी या अधिकता होती है, ऐसी अवस्था में रोग उत्पत्ति होती है, जिसे हम डिजीज कहते हैं। अर्थात इसी कारण से हम अपने आप को कष्ट की अनुभूति करने लगे और शरीर में किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी हो जाए, या कोई ऐसे सिम्टम्स या ऐसे लक्षण परिलक्षित होने लगे कि हमें सांस लेने में तकलीफ है, हमें बात करने में तकलीफ है, बैठने में तकलीफ है, तो यह विकृति के लक्षण है। तो आयुर्वेद कहता है कि हमारे दोष सम होना चाहिए।
हमारी अग्नि सम होनी चाहिए। समदोषा समा अग्निश्च, अग्नि अर्थात शरीर में जो हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उसका पाचन बहुत अच्छी तरीके से हो। हम जो भी पोषक आहार लें वो हमारे शरीर के लिए फ्रूटफुल हो, तो उसके लिए अग्नि सम होनी चाहिए। आप सुबह उठेंगे तो आपकी अग्नि सम होने लगेगी, समय से खाना खाएंगे, समय से जागेंगे, समय से सोएंगे, तो आपकी अग्नि बहुत अच्छी होगी और आप शारीरिक रूप से ही नहीं मानसिक रूप से भी स्वस्थ होने लगेंगे। अब समाग्नि सम धातु, 7 धातु हैं शरीर में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और सुख। यह रस क्या है? यह प्लाज्मा, जो आपके शरीर में प्लाज्मा है यह रस है। विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स भी रस ही है। रस, रक्त है आपका ब्लड, ब्लड का जो पीएच मान है, इसमें जो कंपोजिशन है हीमोग्लोबिन का, ऑक्सीजन की मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है, वह सम। रस, रक्त, मांस, मांस आपकी मसल्स, आपकी मांसपेशियां सशक्त और लचीली हो। योग हमें उस तरफ ले जाता है कि जिसमें शरीर कमल नाल के समान हो जाता है। कमल की जो नाल होती है वह बहुत लचीली और बहुत ताकतवर होती है। ठीक उसी तरह से हमारा शरीर फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसके लिए हमको आसन का अभ्यास करना होता है और आसन के अभ्यास के साथ आप खेल में रुचि ले सकते हैं। कोई भी खेल खेलें वो भी आपके शरीर को लय में लाता है और जो भी बस खेल या अभ्यास आपको लयबद्ध करता है, अनुशासनबद्ध करता है, वह सभी योगाभ्यास में ही आ जाता है। आप जब आसन का अभ्यास करते हैं तो आपकी मांसपेशियां सुदृढ़ और परिष्कृत होती हैं, लचीली होती हैं। फिर मांस के बाद आता है मेद, मेद अर्थात फैट। आपके शरीर में जो स्नेहन होता है, जो फ्लूइड होता है, जिसके कारण आपके जॉइंट मूवमेंट करते हैं और उसमें गति होती है आसानी से, वह मेद के कारण होता है। लेकिन इसकी मात्रा यदि एक्सेस हो जाए या कम हो जाए तो दोनों स्थितियों में आपको परेशानी होगी, तो हमें सम रखना है मेद को। फिर आता है अस्थि, बोन्स। आपकी जो हड्डियां हैं उनका घनत्व अच्छा होना चाहिए, उनमें कोई सूजन नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अर्थराइटिस कहलाएगी यदि सूजन हुआ। और यदि आपकी अस्थियां घिसने लगी तो ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। तो आपको अपने अस्थियों को ना घिसने देना है और ना उसमें विकृति आकर के सूजन होने देना है। उसके लिए आपको समय का आहार, समय व्यायाम करना होगा। जब समय से आपको आहार ग्रहण करना होगा, अच्छी मात्रा में आहार ग्रहण करना होगा। कहा गया है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धो, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति। आहार की शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। और इसके बाद में आता है, अस्थि के बाद में बोन मेरो, जिसे हम मज्जा कहते हैं। बोन मेरो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को एनहेंस करने के लिए बहुत आवश्यक है। यदि आपको फिट रहना है, अपने इम्यून सिस्टम को एनहेंस करना होगा। उसके लिए आप प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास निश्चित तौर पे करें। यदि आप करते हैं तो आपका बोन मेरो अच्छा हो जाएगा। फिर शुक्र आता है, शुक्र या ओज, जिसे हम सीमेन या रिप्रोडक्टिव टिश्यूज कहते हैं, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के सेल्स को रिजनरेट करता है और उसके साथ ही साथ वंश की वृद्धि के लिए हमें प्रेरित करता है। योग हमें ब्रह्मचर्य की बात बताता है। वह कहता है कि ओज का क्षरण नहीं होना चाहिए। वह ओज जो आपके शरीर में तेज पैदा करता है, जो आपके शरीर को गति देता है, उन सभी को आपको अक्षुण रखना है और उस अक्षुणता से ही आप अच्छी संतति की उत्पत्ति कर सकते हैं। आप कोई भी डिस्कवरी कर सकते हैं। आपके अंदर जो स्फूर्ति और तेज तथा उत्साह होता है वह ओज के कारण होता है। तो समदोषा समाग्निश्च सम धातु मला क्रिया। इसके बाद में धातुएं यदि सम है तो भी ठीक है, लेकिन यदि मल का निष्कासन प्रॉपर नहीं है, आपके शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, तो आपको मल आपके शरीर में बढ़ेगा और आपके शरीर में इंफेक्शन होगा, आपके शरीर में ताप की वृद्धि होगी, आपके शरीर में जलन होने लगेगा।
ऐसी अवस्था को बचाने के लिए हमें अपने उत्सर्जन तत्व को सक्रिय करना है, जिसमें हमारे नियम में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है शौच, जिसमें हम षट कर्म करते हैं, जिसमें नेति, धौति, वस्ती और त्राटक का अभ्यास करते हैं, नौली का अभ्यास करते हैं। ये हमारे शरीर को प्यूरिफाई करता है, ये हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को एनहेंस करता है और हमारे शरीर के अंदर जो भी टॉक्सिन्स मैटर बनता है उसे बाहर निकाल देता है, जिससे हमारा शरीर पुनः सक्रिय हो सके, मल का संचय समाप्त हो जाता है और विकृतियां दूर होने लगती हैं। ये मल विषम होना चाहिए। शरीर में मलों की उपयोगिता भी है, जैसे क्रिएटिनिन लेवल आप देख लीजिए। क्रिएटिनिन का एक लेवल है कि ये शरीर में है तो कोई बात नहीं, कोलेस्ट्रॉल एक सम मात्रा में नॉर्मल रेंज में है, अर्थात ये आवश्यक है, ये अनावश्यक नहीं है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है सर। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। तो अभी ये बात आ रही है क्लियर है सर। के अंदर मल है वो भी आवश्यक है, लेकिन मल का अनावश्यक ठहराव या जमाव हमारे शरीर को विकृत करने लगता है। इसलिए सबसे पहले हमें मल को दूर कर देना है। संदोषा समाग्निश्च समधातु मलाक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना। अब इसके बाद में आता है कि आपकी इंद्रियां आपको प्रसन्नता की अनुभूति दें। वो इंद्रियां जैसे आंखों का स्वभाव है देखना, अर्थात अच्छी चीजें जब आप देखते हैं, सुबह उठते हैं तो आप कहते हैं कितना सुंदर वातावरण है। जब आप कोई मधुर संगीत सुनते हैं तो आपका मन प्रफुल्लित होता है। जब आप कोई अच्छी चीज खाते हैं तो उसकी रस से आपका मन प्रफुल्लित हो जाता है। ऐसे ही आपको अपनी इंद्रियों को, अपने हाथ को, अपने त्वचा को, अपने पैर को, अपने उपस्थ को, अपने गुदा को शोधित करके इसे प्रसन्नता की स्थिति में ले जाना है। इसमें कोई विकृति नहीं होनी चाहिए, कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, तब जाकर के हमारा मन शांत होगा। मन शांत होने के बाद में आपको आत्म तत्व की अनुभूति होगी, और जब ये सब चीजें समेकित रूप में एक साथ मिलेंगी तो वह अवस्था स्वास्थ्य की अवस्था होगी। अर्थात होलिस्टिक अप्रोच तब पैदा होगा जब संपूर्ण स्वास्थ्य तब होगा जब सम दोषा समाग्निश्च सम धातु मलाक्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वास्थ्य नित्या विधीयते। जब आपकी धातुएं, आपकी अग्नि, आपके शरीर के दोष, मन, इंद्रियां और आत्मा एक लय में कार्य करने लगे तो आपको होलिस्टिक हेल्थ की प्राप्ति होगी। आप होलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से अपने आप को फिट रख सकेंगे। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने फिटनेस को आगे बढ़ाने के लिए स्वच्छता, योग और रनिंग, साथ में दौड़ने का अभ्यास भी उन्होंने कहा कि दौड़िए, और ऐसा दौड़िए जिसमें लय हो, जिसमें संगीत हो, जिसमें आपको आनंद की अनुभूति हो। आप खूब खेलें, खूब खाएं, खूब बढ़ें। इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा कि गुरु गोरक्षनाथ ने एक बात कही है कि आसन दृढ़, आहार दृढ़, जो निद्रा दृढ़ होए, गोरख कहे सुनो रे पूता, मरे न बूढ़ा होए। अगर आपका आसन अच्छा है, अर्थात आप बैठने की स्थिति में आराम से बैठ सकते हैं, सोने की स्थिति में सो सकते हैं, लेटने की स्थिति में लेट सकते हैं, आगे पीछे झुकने की स्थिति में आप झुक सकते हैं, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है तो बहुत अच्छा है। इसके बाद में कहा कि आहार अच्छा होना चाहिए, आपकी शरीर की संरचना अच्छी है, फिर आप उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है, फिर आपका आहार अच्छा होना चाहिए। अभी पूर्व वक्ताओं ने हमसे पूर्व ये कहा था कि आहार अच्छा होना चाहिए। यदि आहार अच्छा नहीं है, आहार में जैसे योग तो सात्विक आहार की बात करता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि आप ऐसे इन्वायरमेंट में हैं जहां पर आपको सात्विक आहार नहीं मिल सकता है, वहां पर जो वनस्पतियां हैं या और भी जो भोजन है उनको आप ग्रहण कर सकते हैं, और उस ग्रहण करने के बाद में जब आप पुनः ऐसी स्थिति में आ जाएं कि आप सात्विक आहार लेने के योग्य हैं तो आप सात्विक आहार लें।
और सात्विक आहार के उदाहरण हैं। लोग कहते हैं कि मांसाहार से ही शरीर पुष्ट होता है, ऐसा मेरा मानना, मैं तो मानता हूं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके जीते जागते उदाहरण थे दारा सिंह, जो शाकाहारी थे और उन्होंने अपने शरीर को फिट रखा था और बहुत ही अच्छे से वो अपने जो भी कर्म थे पहलवानी और उसको करते थे। तो कलाम जी शाकाहारी थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत समय तक अभ्यास करते थे, वो तमाम आविष्कार किए। ऐसे ही तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो शाकाहारी हैं। उन सभी ने अपने आहार को अच्छा किया। तो आहार की शुद्धि आवश्यक है। आहार के बाद में आता है निद्रा। निद्रा बहुत आवश्यक है। यदि आप गहरी निद्रा लेते हैं तो आपकी जो सेल्स डेड हुई हैं वो रिजोनेट हो जाती हैं। आप अपने तमाम सेल्स को बनाने के योग्य हो जाते हैं। आपके शरीर का जो इनर सिस्टम है वो इनहेंस होता है। आपको इटर्नल पीस की अनुभूति होती है। तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि आसन दृढ़ आहार दृढ़ जो निद्रा दृढ़ हो, गोरख कहे सुनो रे पूता मरे न बूढ़ा हुए। तो मैम अभी हमारे पास समय है, तो जब आप निद्रा को अच्छे से लेते हैं तो योग में एक योग निद्रा का अभ्यास होता है। इसमें शरीर को हम सर संभव है तो थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर लीजिएगा। सर संभव हो तो थोड़ा जल्दी वाइंड अप कर लीजिएगा। हाँ बस थोड़ा सा है, मैं आप लोगों का अनावश्यक समय नहीं लूंगा। मैं तो केवल इतना ही बताना चाहूंगा कि आप योग के माध्यम से अपने शरीर को, अपने मन को स्वस्थ कर लेंगे और इसी स्वास्थ्य को प्राप्त करने के बाद में आप समाज के लिए, राष्ट्र के लिए एक उपयोगी व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। और जब आप राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अच्छे होंगे तो आपका आध्यात्मिक उन्नयन होगा। आपको अपने आप में एक पुलक का एहसास होगा, आनंद का एहसास होगा और ऐसी अवस्था ही होलिस्टिक हेल्थ की अवस्था है। आपको फिट इंडिया मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहिए और फिट इंडिया मूवमेंट के साथ सक्रियता से कार्य करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी ब्रह्मस्वरूप मित्रों को मेरा सादर प्रणाम। इस आयोजन के लिए डॉक्टर अनामिका सिन्हा जी, डॉक्टर अंशु केडिया जी, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता जी, सभी लोगों को मैं सादर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमें अवसर प्रदान किया। और संजय जी जो बहुत ही अच्छा बोले हैं इस विषय पर, जो सोशल साइंटिस्ट हैं, और इन लोगों ने हमें प्रेरित किया है और हम भविष्य में आप सभी से जुड़े रहना चाहेंगे और फिट इंडिया मूवमेंट में हम सक्रियता से कार्य करेंगे। और आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप ग्लोबली कैंपस में जुड़े और अपने विचारों को साझा करें, अपने लेख को साझा करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ब्रह्मस्वरूप मित्रों को मेरा पुनः सादर प्रणाम। धन्यवाद।